छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर मंत्री टीएस सिंहदेव ने भूचाल ला दिया है। टीएस के पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद एक तरफ उन्हीं की पार्टी के मंत्री और विधायक उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष सिंहदेव के साथ खड़े होने का दिखावा कर रहा है। इस सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री हैं और वो ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सरकार को यहाँ तक लाने में यानी जो सफलता मिली है उस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो भूमिका थी जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के अध्यक्ष के रूप में। आज वो निराश हैं, हताश हैं, धैर्य की सीमा मेरी टूट गई। यदि भार साधक मंत्री को ये कहना पड़े किसी सरकार में कि मेरी धैर्य की सीमा टूट चुकी है और मैं इस पद को धारण नहीं कर सकता, जिसका मतलब ये है कि सरकार में मंत्रियों के बीच और मुख्यमंत्री के बीच क्या स्थिति है। दरअसल इस्तीफे की कहानी की शुरुआत कोरबा से हुई। बीते दिनों केंद्रीय पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह 4 दिनों के छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे। इस दौरान उन्होंने पीएम आवास के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को फेल बताया। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार की लापरवाही के कारण प्रदेश के गरीबों को आवास से वंचित होना पड़ा है। जिस दिन गिरिराज छत्तीसगढ़ दौरे से वापस गए, उसी दिन शाम को टीएस सिंहदेव ने पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने फर्स्ट अलॉटमेंट तो लिया लगभग 11 लाख और उतना ही घर जब दूसरा तो ये लेने से इनकार, क्योंकि इनके पास आर्थिक तंगी थी या क्या वजह था, बरसों तक जो सेंट्रल एस्टेट शेयर होता है नहीं दिया, जिसके कारण 11 लाख बेघर परिवार को आज घर नहीं मिल पाया। सिंहदेव ने अपना इस्तीफा सार्वजनिक कर दिया। हालांकि सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि उन्हें कोई पत्र मिला ही नहीं। मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता चला है। रमन सिंह कह रहे हैं मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा। सब तालमेल है और जो कुछ भी बात है आपस में बैठ के तय कर लेंगे। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है, मुझे पत्र नहीं मिला है। मिलेगा तो मैं उसे परीक्षण करूंगा। लगातार आप घोषणा पत्र पे काम कर रहे हैं, टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि घोषणा पत्र के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, तो मेरे पास पत्र आएगा तो मैं इसमें विचार करूंगा। आज दुआ सलाम हुई। अभी मैं वोट डाल के आ रहा था, वो वोट डालने जा रहे थे। महाराज साहब सलाम, भूपेश भाई सलाम। आज हम लोगों ने वहाँ मुलाकात की और उनका फ़ोन कॉल डिटेल में मेरे नहीं आया। कई फ़ोन आए इस दरमियान, तो हो सकता है कि किसी कारण से उनका फ़ोन लगा हो, कंपनी में कहीं स्लिप हुआ हो, कोई तकनीकी कारण हो, कॉल डिटेल नहीं आ पाया हो। वरना पत्र लिखने के 2 दिन पहले भी मैंने उनसे बात की थी, फ़ोन उनका उठा था और मैंने अपनी बात कुछ रखी थी विभाग के संदर्भ में। और दूसरे दिन पत्र लिखने के पहले मैंने प्रयास किया था, 3-4 बार फ़ोन किया था। सिंहदेव के इस्तीफा भेजने और भूपेश बघेल के ना मिलने के बीच विपक्ष एक्टिव हो गया है। 20 जुलाई से छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान भाजपा भूपेश सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि संख्या बल के आधार पर उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल समाप्त हो गए। अब हमारे कहने का क्या है, सरकार ही के जो प्रमुख अंग है और ये कहा जाए कि नंबर 2 उस सरकार में जब पंचायत मंत्री अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ 8 लाख लोगों का आवास देने में ये सरकार असफल रही है, अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पा रही है। पूरे गर्मी में जो मनरेगा का कार्य चलना चाहिए उस समय साजिश के तहत उनके अनुसार से वो काम नहीं हुआ, लोग हड़ताल पर गए। और साथ ही जिस प्रकार से यहाँ पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है कि मंत्री के ऊपर में सचिव और चीफ सेक्रेटरी की कमेटी बने, तो समझ सकते हो कि जब मंत्री को ही उस सरकार से विश्वास नहीं है जो उस सरकार का हिस्सा है,
तो ये सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है और ऐसे समय में अविश्वास प्रस्ताव लाना और उस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। निश्चित रूप से बड़ा मामला है और माननीय महाराज साहब ने जिस तरीके से पत्र लिखा है, कांग्रेस के अधिकांश विधायकों ने उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि पत्र में उन्होंने इस्तीफे पे अपने विभाग छोड़ने की जो बात कही है, उसमें उन्होंने जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है, सभी विधायक जानना चाहते हैं कि सरकार के उन बिंदुओं में जो कार्यक्रम दिए गए हैं, कार्य किए गए हैं, तो उसके बारे में अधिकांश विधायक अपने आप को आहत महसूस कर रहे थे और माननीय पुनिया जी के समक्ष उन्होंने अपनी बातें रखीं। माननीय पुनिया जी के समक्ष सभी विधायकों ने अपनी बातें रखीं। अब क्या होना है, ये आदरणीय पुनिया जी हमारे हाईकमांड के प्रतिनिधि हैं, वो हाईकमांड में अपनी बात कहेंगे, उसके बाद मैं समझता हूँ कि कोई सम्मानजनक हल निकलेगा। हमें लगता है कि संख्या बल जिस तरीके से प्रतिपक्ष का है, अविश्वास प्रस्ताव कोई बहुत कामयाबी जैसा कोई बात है नहीं, मुद्दे कुछ हैं नहीं उनके पास। उसके बावजूद भी अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा बार बार उनको फोर्स किया जा रहा है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, हम उनका जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार को 3.5 साल हो गए हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के सीएम की बात कई बार उठी और फिर शांत हो गई। आखिरी 1.5 साल में जिस तरह से सिंहदेव ने अचानक पंचायत विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में घमासान शुरू हो गया है। प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।